आप कैसे हैं? एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा पॉलिनोमियल्स का थर्ड लेक्चर है। एक्सरसाइज 2.2 के हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलते बिना देरी करे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में लिखा हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या किया दोस्तों? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एक वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसमें क्या करना, हमें दे दिया है पॉलिनोमियल्स की, एक हमें वैल्यू दे दी है, और हमें जो ये जो तीन हमें दिख रहे हैं, इसको हमें क्या करना है? जैसे पहले में दिया x बराबर 0 रखने पर, दूसरे में दिया x बराबर -1 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, मतलब हमें ये इसमें क्या करना है? इस पॉलिनोमियल्स में हमें क्या करना है दोस्तों? पुट करना है। और पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट में पॉलिनोमियल्स की पहले हम वैल्यू उतार लेंगे, जैसी थी वैसे ही उतार लेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन करने। पहले हमारा क्या दिया? x बराबर क्या दिया? 0 दिया है। ठीक है, हम x बराबर क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। ठीक है, हम इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को पहले हम क्या करेंगे? जैसे लिखा है वैसे ही उतार देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, 5x लिखा, कितना लिखा? 5x लिखा है, माइनस लिखा है, 4x स्क्वायर लिखा है, और प्लस का 3 लिखा है। कोई यहाँ दिक्कत आपको? कुछ नहीं दिक्कत। अब यहाँ पर क्या दिया है? x बराबर 0 दिया है। क्या दिया है दोस्तों? x बराबर 0 दिया। अब जहां पर x लिखा है वहीं पर 0 रख देना। जहां पर x लिखा वहीं पर 0 रख देना। कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। ठीक है, यहाँ पर जहां पर x बराबर x लिखा वहां पर 0 रख देना, बिल्कुल इजी है। 5 को ऐसे उतार देंगे। ठीक है, लिख दिया। अब x बराबर क्या दिया? 0 दिया। x लिखा है, 0 उतार देंगे, कोई दिक्कत? यहाँ माइनस लिखा तो माइनस लिख देंगे। अब 4 दिया तो 4 ही लिख देंगे। अब x स्क्वायर दिया तो 0 लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे? स्क्वायर दिया तो 0 का स्क्वायर ही लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करें? 0 का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 दिया तो 3 लिख देंगे, जैसा है वैसा उतार देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या 5 है, क्या यहाँ पर 5 है। 5 में और 0 में जब गुणा करवाते, जब मल्टीप्लाई अपने छोटी कक्षा में 6-7 में सीखा होगा, जब आपके टीचर ने बताया होगा, 0 में जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 ही आंसर आता है। 5 में 0 कराएंगे तो 0 ही आएगा, 4 में 0 कराएंगे तो 0 ही आएगा। कोई इसमें परेशानी? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पास क्या करें? 0 लिख देंगे। अब यहाँ पास क्या दिया है? -4 दिया है। यहाँ पास क्या? 0 का स्क्वायर दिया है। अब 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब -4 दिया, अब -4 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा। जब मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से 0 ही आएगा। कोई भी संख्या से हम मल्टीप्लाई जब 0 कराते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या लिखा? माइनस का 0 आएगा। माइनस लिखा तो माइनस ही आएगा। आपको इतनी बात समझ गए होंगे। चलते हैं तो प्लस का 3 लिख देंगे, आंसर भी 3 आ जाएगा। यहाँ पास आपको कोई दिक्कत हुई इस कॉन्सेप्ट पर? इस सवाल पर आपको कोई दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई? बताओ दोस्तों। अब दूसरे क्वेश्चन पर अब दिया x बराबर -1 दिया। क्या दिया है? x बराबर -1 दिया। अब पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू लिखी थी वो ऐसे पहले क्वेश्चन जैसे कर देना। हम पहले क्या करेंगे? x बराबर 0 लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है तो हम दूसरा क्वेश्चन लिख देंगे। x बराबर -1 लिखा तो 1 ही लिख देंगे, और जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू दी गई है वही लिख देंगे। तो क्या दिया है? 5x माइनस का 4x स्क्वायर, जैसे था वैसे उतार देंगे, कुछ नहीं दिक्कत है। अब -1 दिया था, यहाँ पर 0 दिया था। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? -1 लिख देंगे। 5 को जैसे था वैसे उतार देना है। यहाँ पर क्या x की जगह क्या दिया है? -1 दिया है। जहां x दिख जाए वहीं -1 लिखते चले जाना है। ठीक है, अब वो जहां x दिखे तो वहीं -1 लिख देना है। अब यहाँ पर क्या 5 लिखा, 5 को हमने वैसे ही उतार दिया है। अब x लिखा तो x की जगह 1 लिख दिया, कोई दिक्कत? माइनस लिखा तो माइनस लिख दो, 4 जैसा 4 वैसे लिख दो। अब x स्क्वायर लिखा तो क्या करेंगे? माइनस का 1 स्क्वायर लिखेंगे, -1 स्क्वायर प्लस का 3। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पास क्या 5 है, -1 है, तो क्या करेंगे? 5 का गुणा -1 से करा देंगे तो -5 ही आएगा। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस ही होता है। ठीक है, आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे क्वेश्चन के, ये नहीं सोचना यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। ठीक है, यहाँ बस क्या 5 है, -1 दिया तो क्या आ जाएगा?
क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या माइनस का 4 है, क्या है माइनस का 4 है, तो यहाँ पर माइनस लगा तो यहाँ पर भी माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर -1 का स्क्वायर दिया है, बड़ी दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर क्या करें, माइनस का 1 दिया है और 2 बार स्क्वायर है, 2 बार लगा, 2 पावर लगी है, 2 स्क्वायर लगा है, तो क्या करें 2 आ जाएगा। तो एक गुणा कराएंगे माइनस का 1 से, माइनस का 1 से क्या है, जब माइनस का 1 लिखा है इंटू माइनस का 1 लिखा है तो क्या करेंगे, माइनस माइनस चिटिक जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 का गुणा 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 ही आएगा। यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं। प्लस लिखा तो 3 का प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो दोस्तों, माइनस का 5 लिखा है और माइनस का 4 लिखा है, और माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं तो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। किसका आएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या प्लस का 3 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहां पर हम x बराबर 2 लिख देंगे, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए पहले वाले के, अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2 दिया। अब यहां पर क्या रखें, जहां x दिया हो वहां हमें 2 रख देना है, बस हो गया, ठीक है। अब 5 जैसा है तो 5 वैसा लिख देंगे, x लिखा तो 2 लिख देंगे, बस हो गया। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, जहाँ x स्क्वायर दिया तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 लिखा 3 वैसे लिख देंगे। कोई यहाँ दिक्कत आपको प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, तुम्हारा भाई पढ़ा रहा जब, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा। अब जब 5, अब 2 में 5 का 5 में, जब 5 में और 2 गुणा कर दे तो 10 हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है, तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्या माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 आया। अब जब ये क्या लिखा है, 2 लिखा है और स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या है, प्लस का 10 है, यहाँ पर प्लस का 3 है। अब पहले हम प्लस प्लस वाले कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 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 होता है तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या माइनस का 4 है और यहाँ पर 4 है, तो माइनस का 4 से और गुणा करा देंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 16 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 में 16 कट जाए तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आपको क्लियर हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन माइनस का 3 आ जाएगा। जब 13 में माइनस का 16 घटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जहां पर x लिखा हो वहां पर 2 लिख देना है, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख देना, जैसा ये है 5 जैसे लिखा 4 लिखा वैसे लिखते चले जाना। और जो इनमें 2 लिखा है तो 2 का 5 पे गुणा कराएं 10 आ जाएगा। माइनस का 4 लिखा वैसे लिख देना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस का 3 लिखा है, ठीक है। अब ये प्लस प्लस थे तो प्लस प्लस हमने जोड़ दिया तो 13 हो गया। अब माइनस का 4 और 4 क्या हो जाता है, गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाता है माइनस का। तो 13 में माइनस 16 चले जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। दूसरे क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। अब 4 क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू पुट करना है, जैसे p बराबर 0 है, p बराबर 1 है एंड p बराबर 2 है, ठीक है। हमें ये वैल्यू चेक करना है। पहले हम ये वाला पहले हम क्वेश्चन करेंगे, पहले p बराबर 0 को रखेंगे। पहले हम पहले क्या लिखेंगे, आप एक कॉन्सेप्ट देखते जाना, ठीक है। p बराबर हमने y जैसे क्वेश्चन दिया वैसे हमें क्वेश्चन पहले उतार लेना है। पी वाई क्वेश्चन में y दिया तो y लिख देंगे, फिर इसके बाद y स्क्वायर है तो माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, y है प्लस लिखा तो प्लस लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे। कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करेंगे, 0 को हम पुट करेंगे तो क्वेश्चन हम y की जगह में 0 लिख लेंगे। अब बराबर का चिन्ह लगा है इक्वल टू का, तो इक्वल टू का हम चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ बस क्या करेंगे, y स्क्वायर लिखा है तो y, अब y जो कोष्टक में लिखा था y पी वाई तो 0 रखे थे तो यहाँ पर हमें 0 ही रख देना है, कोई समस्या नहीं समस्या होगी। तो हमें क्या करना है, y की जगह में हमें 0 रख लेना है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई यहाँ पर आपको समस्या, माइनस लिखा तो माइनस लिख देंगे। अब y दिया है, y की जगह में हम 0 लिख लेंगे। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। हम 0 का गुणा क्या दिया है, 0 स्क्वायर दिया है, माइनस लिखा है, 0 प्लस 1 लिखा है। अब 0 स्क्वायर लिखा है, अब इसके बाद लिखा माइनस 0 प्लस 1। अब 0 का आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है।
माइनस माइनस लिखा तो माइनस आ जाएगा, जीरो तो जीरो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 है तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपको दिक्कत, अब क्या करेंगे 1 पर चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे 1 पर चेक करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, जैसे पहले हमने किया था वैसे अभी करना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन कैसे दिया है, पी वाई और बराबर चिन्ह लगा देना है, इसी साइन लगा देना है। फिर वाई स्क्वायर लिखा तो वाई स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लिखा तो माइनस लिख देंगे। अब वाई दिया तो वाई लिख लेंगे, प्लस दिया तो 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम 1 को पुट करेंगे, ठीक है। अब हम y की जगह में 1 लिख लेंगे, 1 कोष्टक में 1 लिख लिया, फिर बराबर चिन्ह लिखा, फिर यहाँ पर y की जगह में 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। वे क्या कहते हैं, 1 लिखेंगे y की जगह में 1 लिखा तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लिखा तो माइनस लिख देंगे, y की जगह में 1 लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस लिखा तो प्लस लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखो क्या दिया है, 1 स्क्वायर दिया है, माइनस दिया है, 1 प्लस 1 दिया है। अब यहाँ पर 1 स्क्वायर दिया है, अब यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 दिया है। अब यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास क्या 1 है। अब प्लस प्लस को ऐड कर देंगे, ठीक है। प्लस प्लस को ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 चला जाएगा तो 1 ही आएगा आंसर। कोई आपको दिक्कत यहाँ से नहीं होगी, ठीक है। बराबर 2 को पुट करते हैं, ठीक है। अब p बराबर 2 को पुट करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को उतारेंगे तो p और फिर इसके बाद वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 लिख दिए, जैसे दिया वैसे लिख देना। अब क्या करेंगे, p की जगह में 2 लिखेंगे, 2 को हम पुट कर रहे हैं तो 2 को लिख देंगे, हम बराबर का साइन लगा दिए हैं। अब किसकी जगह में पुट किए थे, y की जगह में पुट किए थे तो y की जगह में 2 पुट किए थे तो 2 लिखेंगे, ठीक है। जिसकी जगह में जो था तो उसी नंबर को लिखना पड़ेगा। y की जगह में हमने 2 को लिखा, y की जगह में हमने 2 को लिखा तो 2 का ही करेंगे, ठीक है। अब लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस लिखा तो माइनस लिख देंगे, y की जगह में 2 लिखेंगे, प्लस लिखा तो प्लस लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ से। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है तो 4 लिख देंगे। अब इसके बाद माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब 2 है तो 2 लिख दिया। अब क्या 1 है तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 4 में 2 घटाया जाए कितना बचेगा, 4 में 2 घट जाएगा 2 बचेगा, और 2 में प्लस 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पास आपको दिक्कत नहीं हो गई, नहीं, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पास क्या दिया था, y की जगह हमें 2 पुट करना था, यहाँ पास 1 करना था, यहाँ पर 0 करना था, और पुट करके वैल्यू निकाल लेना था और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, p है, ब्रैकेट में t लिखा है और बराबर का साइन लिखा है, 2 प्लस और t है और प्लस 2t स्क्वायर है और माइनस t क्यूब है। हमारा क्वेश्चन दिया है 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है, जहां हमें t लिखा है, यहाँ पर हमारे t लिखा है तो हमें क्या करना है, एक एक वैल्यू जो हमें ये वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है वैल्यू, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। इसमें क्या क्या 3 वैल्यू दी गई है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना है, हमारा 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, t की जगह में हमें 0 पहले पुट करना है, फिर 1 करना है, फिर 2 करना है। तो पहले 0 को पुट करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसे करना है, ठीक है। पहले हम p लिखें, यहाँ पास क्या करें, t की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो हम 0 लिख लिया। अब यहाँ पास क्या करेंगे, हम बराबर का साइन लिख देंगे। कोई यहाँ पास दिक्कत आपको, यहाँ पास क्या लिखा है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है, ऐड का साइन लिखा है तो ऐड का साइन लगा देंगे। और यहाँ पास क्या, t की जगह में 0 लिखना था, क्या करना था, t की जगह में 0 पुट करना था, हम 0 पुट कर देंगे, हम 0 पुट कर दिए। अब यहाँ पास क्या लगा, ऐड का साइन लिखा तो ऐड का साइन लिख देंगे। यहाँ पास 2 है और t स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, 0 स्क्वायर लिख देंगे, t की जगह में स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पास क्या माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब t क्यूब है तो t क्यूब के जगह में हम 0 क्यूब लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ t है वहाँ हमें 0 पुट कर देना है। इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे।
चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब इतना हमने लिख लिया है, ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब यहाँ से देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यहाँ पास क्या 2 है, क्या यहाँ पास 2 है, यहाँ पास क्या प्लस लिखा है, यहाँ पर 0 लिखा है, तो यहाँ पास क्या 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, बराबर का साइन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, यहाँ पास क्या 0 दिया है तो 0 भी आ जाएगा। यहाँ पास क्या है, ऐड का चिन्ह लगा है तो ऐड का साइन लगा देंगे, ऐड का साइन लगा तो ऐड का साइन लगा। यहाँ पास क्या 2 है, अब 0 तो 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 0 का स्क्वायर दिया है, अब 0 गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 2 है तो 2 को हम मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। मल्टीप्लाई कराने में ही 0 आ जाता है, बस क्या 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पास क्या माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पास क्या है, 3 बार 0 को मल्टीप्लाई 0 कराएंगे, जितने 0 आ जाए तो 0 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पास कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं 1 को पुट करने। अब 1 को कैसे पुट करेंगे, अब क्या करेंगे, t की जगह में 1 लिखेंगे अब, ठीक है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास हम t की जगह में 1 लिख लेंगे, ठीक है। जैसे साइन लिखा है तो साइन लगा देंगे, 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब t लिखा है तो t की जगह में वे पहले क्या करेंगे, 2 लिख दिया है, अब ऐड का साइन लगा तो ऐड का साइन लगा देंगे। अब इसके बाद क्या है, t लिखा, t की जगह में 1 लिख देंगे। अब इसके बाद साइन लगा है तो साइन लगा देंगे प्लस का, 2 लिखा है और t स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 स्क्वायर लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पास क्या लिख देंगे, t की जगह में हम 1 लिख देंगे। अब क्यूब लिखा है तो क्यूब लगा दें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पास क्या लिखा है, बराबर का साइन लिखा तो बराबर का साइन लिख देंगे। यहाँ पास क्या है, 2 है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर ऐड का साइन है, यहाँ पास 1 है तो 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, ऐड का साइन है तो ऐड का साइन लिख देंगे, और 2 है यहाँ पास, और 1 स्क्वायर है, क्या है 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पास 2 लिखा है, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पास माइनस का साइन दिया है, ठीक है, तो माइनस का साइन लिख देंगे। यहाँ पास क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 1 1। अब क्यूब है, अब क्यूब में क्या होता है, 3 बार होता है तो 3 बार हमने मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया, यहाँ पास 1 ही आएगा, ठीक है, 1 आ गया। अब यहाँ पास क्या लिखा है, पर पहले साइन लिखेंगे, यहाँ पास 3 दिया है, यहाँ पास प्लस का साइन, यहाँ पास 2 तो 3 और प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो जाता है, 3 और 2 5 होता है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। यहाँ पास हमारा माइनस का साइन दिया है, 1 दिया है, और 5 में माइनस 1 घट जाएगा, कम हो जाएगा तो 4 बचेगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पास कितना बचेगा, 4 बचेगा आंसर। यहाँ पास आपको कोई दिक्कत, चलते हैं अब 2 को कैसे पुट करेंगे, ठीक है। चलिए 2 को पुट करेंगे, ठीक है। हम 2 को पुट कैसे करेंगे, हम 2 को पुट करेंगे, पहले हमने 0 किया, 1 को किया, अब किसको अब करेंगे, 2 को करेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे, t की जगह में 2 लिख लेंगे, पॉलिनोमियल्स क्या दिया है, 2 दिया है। अब क्या करें, t की जगह में हम 2 को पुट कर देंगे। यहाँ पास क्या, बराबर का साइन लिखा तो बराबर का साइन लिख देंगे। यहाँ पास क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब किसका साइन है, प्लस का तो प्लस का लिख देंगे। अब t की जगह में क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पास क्या, प्लस का साइन है, यहाँ पास क्या है, 2 है। अब यहाँ पास क्या है, t लिखा है, अब स्क्वायर लिखा है तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या माइनस है, यहाँ पास क्या है, t क्यूब है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पास क्या करेंगे, बराबर का साइन है, यहाँ पर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पास प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, 2 प्लस 2 4 हो गया। यहाँ पास प्लस का साइन था तो प्लस का हमने साइन लगा दिया। अब यहाँ पास क्या, 2 का स्क्वायर 2 है, फिर 2 का स्क्वायर है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास 2 है, अब 2 को 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 8 आ गया, माइनस का साइन तो माइनस का साइन लिख देंगे। होता है 2 में 3 बार गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पास कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास 4 है, यहाँ पास ऐड का साइन लिखा है और 8 लिखा है तो यहाँ पर हम बराबर के पहले साइन लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4 और 8 12,
अब यहाँ पास माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख देंगे, यहाँ पास 8 है, 12 है, यहाँ पर माइनस का साइन है, 8 है, 12 और माइनस 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पास क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पास आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन दिया है पॉलिनोमियल्स x ब्रैकेट में, ठीक है, बराबर का साइन x क्यूब। ठीक है, जहां पास x लिखा है वहां पास हमें 0 पुट करना है, 1 करना है, 2 करना है। ठीक है, चलते हैं। हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, ऐसे इसे सॉल्व करना। पहले हम 0 को रखे, फिर 1 को किया, फिर 2 को रखा। ठीक है, p लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, x की जगह में हम 0 लिख लेंगे, 0 को हम पुट कर देंगे तो 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर बराबर का साइन है, अब x की जगह में 0 लिख देंगे। ठीक है, अब x की जगह में हम क्या कर लेंगे, 0 लिख देंगे तो 0 क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 क्यूब हो जाएगा। यहां पास क्या हो गया, 0 क्यूब हो गया। ठीक है, अब यहां पास क्या है, 0 को 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे, अब यहां पास क्यूब है, 0 को 3 बार, जितनी बार 0 में 0 कराएं तो 0 ही आएगा। ठीक, क्या आएगा आंसर, 0 आ जाएगा। ठीक है, करने तो हम क्या करेंगे, x की जगह में 1 लिख लेंगे, पॉलिनोमियल्स 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पास क्या हो गया, 1 हो गया, यहां पर बराबर का साइन है तो बराबर का साइन लिख देंगे। अब यहां पास क्या, x क्यूब है तो x क्यूब की जगह में 1 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहां पास क्या हो जाएगा, 1 क्यूब हो जाएगा। अब यहां पास 1 क्यूब लिखा है तो 1 क्यूब को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 1 को 3 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, जितने पावर लगा दे उसमें 1 ही आएगा मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, यहाँ पास आंसर कितना आया, 1 आया। अब यहाँ पर 2 को पुट करके देखेंगे, अब x की जगह में क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, x क्यूब है तो 2 क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पास 2 क्यूब कितना होता है, 3 बार गुणा करेंगे 2 का, कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आया आंसर, 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पास कोई आपको जिस क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन इजी था। यहाँ पर x + 1, अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम 0 को पुट करेंगे, फिर 1 को, फिर 2 को। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह में हम 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पास क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स 0 को पुट कर दिया, यहाँ पास बराबर का साइन लिखा, यहाँ पास क्या है, x की जगह में क्या रखना है, 0 पुट करना है। ठीक है, यहाँ पास क्या कर देंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पास 1 दिख रहा है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पास 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर x की जगह में हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे तो 0 लिख दिया, प्लस का साइन लिखा तो प्लस का साइन लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 0 - 1 लिखा, क्या लिखा यहाँ पर, 0 - 1 लिखा है तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोष्टक दोनों क्या, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट बंद है, ये वाला भी ब्रैकेट बंद है। ठीक है, ये ब्रैकेट भी बंद है, ये भी ब्रैकेट बंद है। ठीक है, ये ब्रैकेट भी बंद है, ये ब्रैकेट बंद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और यहाँ पर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 और प्लस का साइन है तो 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर माइनस और प्लस, पहले हम पहले देखेंगे, साइन देखेंगे, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पास माइनस का 1 है, यहाँ पास प्लस है, पहले हम साइन देखेंगे तो माइनस का लगा, वहाँ पास प्लस है तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, तो माइनस होता है। तो क्या करेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पास आपको कोई दिक्कत, चलते हैं दूसरे को, 1 को पुट करने चलते हैं दोस्तों। 1 को कैसे पुट करेंगे, यहाँ पास क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स लिख देंगे, x की जगह में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों फिर x की जगह में 1 लिख देंगे और माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, 1 जैसा है 1 नहीं लिखा रहेगा। अब यहाँ पास क्या है, x लिखा है तो यहाँ पास 1 की जगह, x की जगह में क्या लिख देना, 1 लिख देना है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 लिख दिया। अब यहाँ पास क्या, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पास क्या आ जाएगा, 1 है, -1 है, क्या यहाँ पास माइनस लगा है तो ये क्या है, 1 घट जाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पास क्या है, किसका सिंबल लगा, मल्टीप्लाई का लगा, ब्रैकेट में दोनों बंद है, ये भी ब्रैकेट में बंद है, ये भी ब्रैकेट बंद है, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पास 0 आ जाएगा और 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा वाला देखने दोस्तों। अब 2 को पुट करने के लिए दो को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद क्या करें दोस्तों, 2 को x की जगह 2 को पुट करके देखेंगे। यहाँ पर लिख लिया पॉलिनोमियल, यहाँ पर x की जगह में 2 लिख लिया, यहाँ पर बराबर का साइन है तो बराबर का साइन लिख देना है।
अब यहाँ पर यक्स की जगह में क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। अब माइनस है तो माइनस लिख देना है, यहाँ पर क्या 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर यक्स की जगह में 2 रख देना, 2 पुट किए थे, प्लस का साइन दे तो प्लस का साइन लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 और -1 क्या जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख दिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या जाए मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाए 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 में 1 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आंसर। यहाँ पर ये चारों हमने सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पर क्या करना है, 2 पुट करना था, जहाँ यक्स है वहाँ पर 2 रख देना, यहाँ पर 2 रखें, और 2 है -1 तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद है और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई का वो साइन लग जाएगा, तो 1 गुणे 3 तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको।